Hello students, I am Archana Arun. My channel is चतेश्वर। आज हमने जो शिक्षा मनोविज्ञान किया उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। विकास के सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे। सामाजिक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक्सन। नैतिक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कॉलबर्ग। भाषा विकास सिद्धांत, पाउलो स्किनर, अल्बर्ट बांडुराव व नॉम चॉम्स्की। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड, वियना, ऑस्ट्रिया। सिगमंड फ्राइड मन की 3 दशाएं बताइए। चेतन मन 1/10 भाग मस्तिष्क से जागृत अवस्था। अचेतन मन 9 से 10 भाग कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें व दमित इच्छाओं का भंडार। अर्धचेतन मन चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था। याद हुए बातों को अचानक भूल जाना, हकला जाना आदि बातें और चेतन मन को प्रदर्शित करती है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्था बताई। एदम आईडी। इस अवस्था को सुखवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था इच्छाओं का भंडार गृह है। इदम का संबंध अचेतन मन से होता है। अनुचित आपराधिक कार्य इसी अवस्था में होते हैं। यह अवस्था व्यक्ति को कुसमायोजित कर सकती है। अहम, ईगो। इस अवस्था को वास्तविक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध चेतन मन से होता है। यह अवस्था इदम तथा परम अहम के बीच संतुलन स्थापित करती है। इस अवस्था को व्यक्तित्व का कार्यपालक माना जाता है। समायोजन की अवस्था, परम अहम, सुपर ईगो। इस अवस्था को आदर्शवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति की रुझान आध्यात्मिकता की ओर आदर्शवादी सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है तथा वह नैतिक आदर्शवादी बातें करता है। आदर्श को दिखता व्यक्ति को खुद समायोजित कर सकती। सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई। जीवन मूल प्रवृत्ति अच्छी व आदर्श की बातें सकारात्मक, मृत्यु मूल प्रवर्तक नकारात्मक। स्वमोह नार्सिसिज्म, अपने आप में मस्त रहने व अपने आप से प्रेम करने की क्रिया नार्सिसिज्म कहते। ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करते तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती। लिबिडो। सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा। यह एक स्वाभाविक प्रकृति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। शेष कामुकता की बात पर सिगमंड फ्राइड व उनके शिष्य युंग के बीच मतभेद हो जाता तथा मतभेद के उपरांत युंग एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड, वियना। सिगमंड फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति बालक में जन्म से पाई जाती है तथा भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। इस आधार पर इन्होंने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 5 अवस्थाओं के आधार पर समझाया। मौखिक अवस्था पहली, ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति मुख्य क्षेत्र में केंद्रित होती है। गुदी अवस्था, एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गुदा क्षेत्र में केंद्रित होती है। इस अवस्था में बालक जिद्दी, आक्रामक, धारणात्मक हो जाता है। लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष।
इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ होता है। इस अवस्था में ऑडिपल इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। डी अदृश्यावस्था, अव्यक्तावस्था, प्रसूति अवस्था 7 से 12। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, यह शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती है। जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद। इस अंतिम अवस्था में काम प्रवृत्ति का उपयोग संतानोत्पत्ति हेतु किया जाता है। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत प्रवर्तक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड। संज्ञात्मक विकास पर क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, बाल्य जगत, दीपक जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान के अंतर्गत अवधान, चिंतन, कल्पना, वर्गीकरण, अधिगम, प्रत्यक्ष, निरीक्षण, समस्या समाधान आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। संज्ञात्मक क्रियाएं निष्क्रिय न होकर सक्रिय होती है। संज्ञात्मक क्रियाएं निष्क्रिय न होकर सक्रिय, ये परस्पर अंतर संबंधित होती है। ये सदैव वैयक्तिक होती है। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक पक्ष पर बल दिया। संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था में किशोरावस्था, परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। संज्ञान विकास शिशुअवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत को 4 अवस्था के आधार पर समझाया। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था 0 से 2 वर्ष। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ साथ शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध के द्वारा व स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगते तथा वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। पूरी संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। शिशु की आयु इसी अवस्था को माना जाता है। शिशु की आयु 2 से 7 वर्ष को माना जाता है। शिशु अक्षर लिखना, गिनना, रंगों की पहचान, वस्तुओं के क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है तथा बालक निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव चिंतन करने लगता है। प्रतीकात्मक सोच का विकास इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक अहंवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। वैदिक अवस्था स्थल संक्रियात्मक अवस्था। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है, लेकिन
उसका चिंतन केवल मूल प्रत्येक वस्तु तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता असमानता, सही गलत, उचित अनुचित में विभेद करना आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूल चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। बालक क्रम व चिंतन अथवा व्यवस्थापन करने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। भाषा व संप्रेषण का विकास होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था से कल्पना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास होता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं, जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने अन्य आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण, कारण व स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कीमा वातावरण द्वारा संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक या समस्या उपस्थित होती है तो व्यक्ति की सभी मानसिक क्रिया अलग अलग कार्य न कर एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। मानसिक संरचना के व्यवहार का समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहा जाता है। सामाजिक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञात्मक विकास पर सामाजिक कारकों व भाषा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है, अर्थात कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होता है। इस सिद्धांत को समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रवर्तक एरिक्सन को नवन फ्रायडवादी माना जाता है, क्योंकि एरिक्सन सिगमंड फ्रायड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात पर सहमत नहीं थे। एरिक्सन का मानना है कि बालक के विकास पर काम शक्ति का नहीं बल्कि सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर एरिक्सन ने मनोविकास सिद्धांत को 8 अवस्था में के आधार पर समझा। 0 से 2 विश्वास अविश्वास की अवस्था, 3 से 4 स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, 5 से 6 आत्मबल अपराध भाव की अवस्था, 7 से 12 परिश्रमहीनता की अवस्था, 13 से 18 पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था, 19 से 38 घनिष्ठता अलगाव की अवस्था, 36 से 66 उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था, 55 के बाद ईमानदारी की अवस्था। नैतिक विकास सिद्धांत प्रवर्तक लॉरेंस कॉहलबर्ग का मानना है कि बालक को नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है, और इस आधार पर उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाएं बताई। प्री कंजर्वेशन स्तर, पूर्व परंपरागत
स्तर 4 से 10 वर्ष। इस स्तर के बालक के तर्क चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है। वह बाहरी घटना के आधार पर किसी को सही गलत तथा उचित अनुचित बताता है। इस स्तर की 2 अवस्थाएं, ज्ञान व दंड की अवस्था, आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, कन्वेंशन स्तर, परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष। इस स्तर में बालक के तर्क चिंतन काल सामाजिक होता है। इसकी 2 अवस्था है, प्रशंसा की अवस्था, उत्तम की अवस्था, उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, पश्च परंपरागत स्तर। इस स्तर में तर्क व पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, पश्च परंपरागत 13 वर्ष के बाद इस समय तर्क चिंतन का आधार विवेक होता है। इससे कि 2 अवस्थाएं, सामाजिक समझौते की अवस्था, विवेक की अवस्था। लॉरेंस कोलबर्न ने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 5 अवस्था की चर्चा की। पूर्व नैतिक अवस्था 2 से 0 से 5 वर्ष, स्व केंद्रित अवस्था 2 से परंपरागत को धारण करने वाली अवस्था 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था के बालक को नैतिक या चारित्रिक विकास प्रारंभ होता है। आधारहीन आत्मचिंता अवस्था 13 से 18 वर्ष। इस अवस्था में किशोर आधारहीन खोखले आदर्श की बातें करता है। ये बातें किशोर की अवस्था के धरातल से दूर ले जाती है। इस अवस्था को व्यक्ति को देवदित आधार युक्त आत्मचिंता 18 वर्ष के बाद। इस अवस्था में व्यक्ति की बातें तर्कसंगत व विचार युक्त होती है। व्यक्ति केवल भावनाओं से ही काम नहीं लेता बल्कि विचारों से भी काम लेता है। भाषा विकास सिद्धांत, बालक भाषा शब्दों अर्थों के मध्य साहचर्य स्थापित करने सीखता है। इसी साहचर्य को अनुबंध कहा जाता था। पावलोव के अनुसार बालक भाषा अनुबंध के माध्यम से सीखता है। स्किनर के अनुसार बालक भाषा अनुकरण पुनर्बोलन के माध्यम से सीखता है। अल्बर्ट बांडो के अनुसार बालक भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। लेकिन बांडो ने पुनर्बोलन को महत्व दिया। नाम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत। नाम चॉम्स्की का मानना है कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति इस भाषा अर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। भाषाविद नाम चॉम्स्की का कहना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण को आसानी से सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी नाम से भी जाना जाता है। हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। ठीक है, आपको हमारे चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय।